नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप डागर, आपका ट्रस्टेड रियल एस्टेट पार्टनर इन गुड़गांव। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक आवाज़ उठाना चाहता हूं, गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये आवाज़ आपकी है। द्वारका एक्सप्रेसवे, साउदर्न पेरीफेरी रोड, सेंट्रल पेरीफेरी रोड, न्यू गुड़गांवा, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, इन सब नए सेक्टर्स के अंदर रहने वाले लोगों की आवाज़ है ये। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गवर्नमेंट के कानों तक ये आवाज़ पहुंच सके। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं गुड़गांवा के सेक्टर प्लान की, जो नई डेवलपमेंट, जो 115 सेक्टर आज की डेट में गुड़गांव के अंदर हो चुके हैं। तो जितने भी नए सेक्टर्स हैं, आउटर में जो सेक्टर्स हैं, जितने भी नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, उनके अंदर अभी सेक्टर्स रोडों का काम, जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड है 60 मीटर के या 75 मीटर के, उन रोडों का काम भी कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। लेकिन जो ये वीडियो जो है वो 24 मीटर वाइड रोडों के लिए है, जिसकी वजह से आज की डेट में गुड़गांवा की पब्लिक को, गुड़गांवा की जो लोग इतनी महंगी महंगी सोसाइटीज़ के अंदर रह रहे हैं, उनको रेवेन्यू रोड्स के थ्रू या तो जाना पड़ रहा है या कच्चे रास्ते से जाना पड़ रहा है, या बिल्डर द्वारा रेंट पे ली हुई प्रॉपर्टी, किसी फार्मर से रेंट पे ली हुई प्रॉपर्टी से उसने रास्ता बना के दिया हुआ है उस सोसाइटी का। इसमें समझने वाली बात यह है दोस्तों कि गवर्नमेंट जब 24 मीटर रोड डेवलप करना ही नहीं चाहती थी, तो गवर्नमेंट ने इन बिल्डरों को लाइसेंस क्यों दिए? उन्होंने एक पॉलिसी निकाली 2007 में, जब मास्टर प्लान जब गुड़गांवा का डेवलप हो रहा था, उसके अंदर जितने भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड है उनको 60 मीटर वाइड किया गया था, और अंदर के जो इंटरनल रोड्स हैं उनको 24 मीटर वाइड प्लान किया गया था। लेकिन गवर्नमेंट ने 24 मीटर वाइड रोड्स की एक्विजिशन पॉलिसी को नहीं बनाया, जो कि आज तक भी नहीं बनी है कि उस लैंड को, जिस लैंड से 24 मीटर रोड्स निकलने हैं, उसको गवर्नमेंट बनाए, बिल्डर बनाए या कोई थर्ड पार्टी बनाए, तो कौन बनाए? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। 2015 के आसपास गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली, TDR पॉलिसी, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। इसमें इस पॉलिसी का जो मकसद था वो ये था कि जो जिस भी फार्मर की लैंड उस रोड के अंदर आती है, वो लैंड गवर्नमेंट को वो सरेंडर करे, उसके बदले उस रेशो में उसको TDR राइट्स मिल जाएंगे और वो किसी भी बिल्डर को सेल कर सकता है, और वो बिल्डर फिर वहाँ पे रोड बनाएगा। उस TDR के बदले बिल्डर अपना जो FAR है उसको इंक्रीज कर लेता था, अपनी हाई राइज स्टोरी के अंदर फ्लोर्स ऐड कर लेता था। ये पॉलिसी 2015 के आसपास आई, लेकिन आज 2025 में लगभग 10 साल कंप्लीट होने के बाद भी इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हुआ, जिसकी वजह से आम पब्लिक को इश्यूज हैं, आने जाने में प्रॉब्लम है, अपने घर तक पहुंचने में प्रॉब्लम है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, ढंग से डेवलपमेंट नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट से, हम सब की तरफ से, गुड़गांव वासियों की तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट या तो एक ऐसी पॉलिसी लाए जिसके 24 मीटर की एक्विजिशन गवर्नमेंट ही करे, या जो TDR पॉलिसी है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जितने भी लोग जो अभी रह रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं, अभी तो 40% ही नए सेक्टरों के अंदर आप कह सकते हैं डेवलपमेंट हुई है। 40% भी मेरे को लग रहा है ज़्यादा ही मैंने बोल दिया। अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बची हुई है, जो और डेवलपमेंट डे बाय डे हो रही है, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे लाइसेंस देने लग रहे हैं। तो इस 24 मीटर वाइड रोड के लिए वो कोई पॉलिसी क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? मैं किसी बिल्डर का भी यहाँ पे फेवर नहीं कर रहा, क्योंकि बिल्डर भी इस पॉलिसी से परेशान है। परेशानी का कारण सिर्फ वही है कि उनको प्रोजेक्ट सेल करने में भी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उनके लिए रास्ता ही नहीं होता, उनको वो लैंड किराए पे लेके रास्ता बना के फिर प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा मैं कुछ प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। अगर आप देखें सेक्टर 106 के अंदर पारस ड्यूज को पोजीशन 2019 में आया था। 6-7 सालों से लोग एक नाले के ऊपर बने हुए रोड से अपने घर में जा रहे हैं, जिसकी एवरेज कॉस्ट आज की डेट में 2-2.5 करोड़ के आसपास आज की डेट में उसकी एवरेज मार्केट वैल्यू है। अगर मैं सेक्टर 104 में आऊँ तो सेक्टर 104 के अंदर गोदरेज समिट, गोदरेज एक नामचीन डेवलपर है, उसके अंदर लोगों ने अपने सपनों का घर जब लिया तो लोगों ने सोचा था कि हम गोदरेज जिस प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहा है उसके रेजिडेंट होने वाले हैं। लेकिन उन रेजिडेंट से आज कोई पूछ के देखे कि वो कितनी परेशानी झेल कर अपने घर पे पहुंचते हैं।
उस रोड का जो गोदरेज समिट का एंट्री एग्जिट का जो रोड है, उस रोड का बारिश में इतना बुरा हाल होता है, इतने इंसिडेंट्स होते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हम सेक्टर 103 में जाएं, सत्या ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है, अभी चिंतामणि वहाँ पे डेवलप हो रहा है, पीछे सिग्नेचर का एक अफोर्डेबल है। उन लोगों से परेशानी अगर आप पूछ के देखें, गांव के अंदर से होके उनको जाना पड़ता है, और जो एंट्री एग्जिट का बहुत संकरा सा रास्ता है, वहाँ पे अक्सर बाइक वगैरह नाली के अंदर गिर भी जाती हैं। अगर मैं बात करूँ इंडिया बुल्स है उसी के पीछे, उसकी एंट्री एग्जिट भी आप देख लो, उन लोगों ने तो कुछ अपना पैसा लगा के थोड़ा बहुत उस रोड को डेवलप भी किया है। इसी तरह अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट हैं, आप किसी भी सेक्टर में जाके देख लो, 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि उन लोगों के रेजिडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता ही पड़ता है। सेक्टर 99A में परीना कोबान है, सेक्टर 37D में चले जाइए, वहाँ पे जो रामप्रस्था के प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको ऐसा ही सामना करना पड़ता है, BPTP के प्रोजेक्ट्स हैं। तो दोस्तों मेरा मुद्दा ये है कि जब लोग इतना महंगा घर खरीद रहे हैं, बिल्डर को पैसा पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को EDC, IDC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चार्जेस पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों का ध्यान क्यों नहीं दे रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो आप भी मिलकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ दूर तक जा सके। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुंच सके।